की बातों के अंदर आने की ज़रूरत नहीं है। हमको जो शहीद हुए हैं वो शहीद के परिवारों को सपोर्ट करना चाहिए, जिस तरीके से भी हम सपोर्ट कर सकते हैं उस तरीके से। और हमारी हुकूमत को इस तरीके से, हालांकि कोई ऐसा पैगाम देने की ज़रूरत नहीं है, जिस तरीके से हमारा दिल जल रहा है इस तरीके से जाहिर है कि जो ऊपर बैठे हुए इनका भी दिल जल रहा है। तो मैं मैसेज यही देना चाहता हूँ कि जो भी कोई हो, किसी का नाम रख लेने से वो उसका मज़हब नहीं हो जाता। मज़हब एक अलग चीज़ है। हर मज़हब के अंदर इस किस्म के लोग आते रहे हैं, टेररिज्म होता रहा है। ठीक है, अगर आप महाभारत का स्टडी करो तो उसके अंदर भी टेररिज्म हुआ है। आप अगर करबला का स्टडी करोगे, अभ्यास करोगे तो उसके अंदर भी आपको पता चला गया कि टेररिज्म हुआ है। और तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आतंकवादी जो होता है उसका कोई भी मज़हब होता नहीं है। और मज़हब इस्लाम ये कहता है कि इन्नमल आमालु बिन्निया, बुखारी शरीफ की पहली हदीस है, नियत के ऊपर अमल का फैसला होता है। तो मैं एलानिया तौर के ऊपर ये कहना चाहता हूँ कि जब कभी कोई अपना नाम इस्लामी रख कर अगरचे ये नियत भी करता है कि मैं किसी निर्दोष का खून बहाऊंगा, तो उसी टाइम के ऊपर वो इस्लाम के दायरे से बाहर हो जाता है, वो मुसलमान रहता नहीं है मज़हब की रोशनी के अंदर ऐसा। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि किसी का नाम भी अगर इस किस्म का आता है तो ये किसी आलिम से आप पूछ लो, हिंदुस्तान के छोटे से लेकर बड़े तक, बल्कि दुनिया के किसी आलिम से, कि इन्नमल आमालु बिन्निया के तहत खून बहाना तो बहुत दूर की बात है, लेकिन जिस वक्त कोई ये नियत करता है कि मैं किसी निर्दोष को मारूंगा, ऐसा इस्लाम तो ये कहता है ऐसा कि किसी एक निर्दोष का खून बहाना ये पूरी इंसानियत का खून बहाने के बराबर है। तो जब वो नियत भी करता है तो वो मज़हब इस्लाम से बाहर हो जाता है। तो इस्लाम का इससे कोई लेन देन नहीं है, मुसलमानों का इससे कोई लेन देन नहीं है। हम इनके लिए जहन्नम की दुआ करते हैं, दुनिया के अंदर भी और आखिरत के अंदर भी इंशाअल्लाह।